हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? खैर, आज हम जिस कहानी पर जा रहे हैं वो द गूज गर्ल की कहानी है। तो चलिए ज़्यादा समय न लेते हुए कहानी सुनते हैं। तो बिना स्किप किए कहानी के अंत तक सुनिए मेरे सभी दोस्तों। एक बार की बात है, एक खूबसूरत राजकुमारी थी जो एक दूर के राज्य में एक भव्य महल में रहती थी। वो अपनी कृपा और सुंदरता के लिए पूरे देश में जानी जाती थी और शादी में उसका हाथ जीतने की उम्मीद में दुनिया भर से कई प्रेमी आए थे। लेकिन राजकुमारी को उनमें से किसी में कोई दिलचस्पी नहीं थी और इसके बजाय उसने अपना अधिकांश समय अपने पालतू हंस के साथ बिताया, जिसे वो बहुत प्यार करती थी। एक दिन राजा ने घोषणा की कि वो राजकुमार से शादी करने के लिए अपनी बेटी को एक दूर के राज्य में भेज रहा है। अपने प्यारे हंस को पीछे छोड़ने के विचार से राजकुमारी का दिल टूट गया था, लेकिन उसके पिता ने जोर देकर कहा कि यह अच्छे के लिए है। उसने वादा किया कि वो उसके साथ उसके हंस को भी भेजेगा ताकि वो अपनी यात्रा में अकेली न रहे। और इसलिए राजकुमारी अपने वफादार हंस के साथ अपनी यात्रा पर निकल पड़ी। रास्ते में वो एक ऐसे व्यक्ति से अपनी आगामी शादी के बारे में चिंतित हो गई जिससे वो पहले कभी नहीं मिली थी। उसने अपने डर को अपने हंस से साझा किया, जिसने ध्यान से सुना और कोमल सम्मान के साथ उसे दिलासा दिया। जब वे अंततः राजकुमार के महल में पहुंचे तो राजकुमारी को ये जानकर आश्चर्य हुआ कि उसका हंस अब उसके साथ नहीं रहा। उसने नौकरों से पूछा कि वो कहाँ गया था, लेकिन उन्होंने केवल कंधे उचकाए और कहा कि उन्होंने कोई बत्तख नहीं देखी। राजकुमारी तबाह हो गई थी, लेकिन उसने राजकुमार के लिए बहादुर चेहरा दिखाने की कोशिश की। हालांकि उसे जल्दी ही एहसास हो गया कि उसका नया पति वो नहीं था जिसकी उसने उम्मीद की थी। वो ठंडा और दूर का था और ऐसा लगता था कि उसे जानने में कोई दिलचस्पी नहीं है। इसके बजाय उसने अपना अधिकांश समय अपने दोस्तों के साथ बिताया, जिससे राजकुमारी अकेला और उपेक्षित महसूस कर रही थी। एक दिन महल के मैदान में भटकते हुए राजकुमारी को कलहंसों का एक झुंड मिला। उसके आश्चर्य करने के लिए उनमें से एक ने उत्साह से अपने पंख फड़फड़ाना शुरू कर दिया, जैसे कि उसे पहचान रहा हो। यह उसका प्रिय हंस था जो किसी तरह राजकुमार के महल में पहुंच गया था। राजकुमारी खुशी से झूम उठी और उसने हंस को गोद में उठा लिया और कसकर गले से लगा लिया। लेकिन राजकुमार, जो दूर से देख रहा था, प्रसन्न नहीं हुआ। उसने राजकुमारी को अपने महल में इतनी गंदी और अस्त व्यस्त चिड़िया लाने के लिए डांटा और उसे तुरंत इससे छुटकारा पाने का आदेश दिया। एक बार फिर दिल टूट गया। राजकुमारी ने आंसू बहाते हुए अपने हंस को अलविदा कहा और उसे उड़ते हुए देखा। लेकिन जैसे ही वो दूर चला गया, उसने देखा कि उसके पंखों से कुछ चमकीला गिर गया था। वो एक सुनहरा पंख था जिसे उसने जल्दी से उठाकर राजकुमार को दिखाया। सुनहरे पंख को देखकर राजकुमार की आंखें विस्मय से फैल गईं और उसने तुरंत राजकुमारी से पूछा कि उसे ये कहाँ मिला है। उसने उसे अपने प्यारे हंस की कहानी सुनाई और कैसे इसने उसे अपनी यात्रा पर दिलासा दिया, और राजकुमार उसकी कहानी से हिल गया। उसने महसूस किया कि वो हंस के रूप के आधार पर उसका न्याय करने में कितना मूर्ख था और उसने अपनी कठोर बातों और कार्यों से अपनी नई पत्नी को कितना आहत किया था। उसने राजकुमारी से माफी मांगी और उसके साथ प्यार और सम्मान के साथ व्यवहार करने का वादा किया, जिसकी वो हकदार थी। और इसलिए राजकुमारी और राजकुमार हमेशा के लिए खुशी से रहते थे। सुनहरे पंख के साथ उन्होंने जो सबक सीखा था, उसकी निरंतर याद दिलाते थे कि सच्ची सुंदरता बाहरी रूप में नहीं, बल्कि दया और प्रेम में निहित है। और हंस युगल को एक साथ लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए पूरे राज्य में एक नायक के रूप में प्रतिष्ठित हुए। ठीक है, ये कहानी का अंत है। कल हमसे जुड़ें और इस तरह की सुंदर लोक कथाएं सुनें। आप सभी का धन्यवाद जो कहानी देखते और सुनते हैं। फिर मिलते हैं।